जय हिंद दोस्तों। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और पृथ्वी को छोड़ मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने की सोच रहे हैं। लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती लैम्बोर्गिनी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना या आईफोन खरीदना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती पेट की भूख को मिटाना है। आंकड़ों की माने तो तकरीबन 80 करोड़ लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और 4 करोड़ लोग भूखमरी के कगार तक पहुंच चुके हैं। जीएचआई यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ताज़ा रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इस रिपोर्ट में भारत को 116 देशों में से 101वां रैंक प्राप्त हुआ है। इससे आप भारत में भूखमरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात भूख की। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इस रिपोर्ट को आयरलैंड की एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का एक संगठन वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य ग्लोबल या रीजनल स्तर पर भूख को मापना और उसको ट्रैक करना होता है। दोस्तों, आइए अब हम ये जानते हैं कि भूख को कैसे मापा जाता है। आखिर ये कैसे पता चलता है कि कोई देश की जनसंख्या कितनी भूखी है या कितना पेट भरा हुआ है। क्या एजेंसी लोगों के पास जा जाकर यह सवाल पूछती है कि आपने खाना खाया या नहीं? नहीं दोस्तों, इसकी गणना इस तरह के सवाल पूछकर नहीं की जाती, बल्कि इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। पहला है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा है बाल मृत्यु दर। आइए अब हम एक एक करके इन चारों को समझते हैं। अल्प पोषण, इस कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, यानी जिन्हें पर्याप्त भोजन की कैलोरी नहीं मिल पाती है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, इस कैटेगरी में 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों को रखा जाता है जिनका वजन उनके ऊंचाई के हिसाब से कम होती है। बच्चों के इस स्थिति को रैपिड कुपोषण का नाम दिया जाता है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, इस कैटेगरी में 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों को रखा जाता है जिनका वजन उनके उम्र के हिसाब से कम होती है। बच्चों के इस स्थिति को नॉर्मल कुपोषण का नाम दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइल्ड वेस्टिंग में बच्चों का वजन उनके ऊंचाई के हिसाब से कम होती है, जबकि चाइल्ड स्टंटिंग में बच्चों का वजन उनके उम्र के हिसाब से कम होती है। चौथा है बाल मृत्यु दर, इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु दर को ही आधार बनाया जाता है। इस इंडेक्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए आइए एक महत्वपूर्ण टर्म स्कोरिंग को समझते हैं। अभी मैंने जो 4 पैरामीटर्स यानी कि अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर के बारे में बात की, जीएचआई इन्हीं 4 पैरामीटर्स को आधार बनाकर 100 बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करती है, जहां 0 सबसे अच्छा स्कोर और 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। यानी किसी देश का अगर जीएचआई स्कोर 0 है तो वहां लगभग भूखमरी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर यदि किसी देश का जीएचआई स्कोर 100 है तो वहां भूखमरी की स्थिति बहुत ही खराब है। भारत की अगर हम जीएचआई स्कोर की बात करें तो ये वर्ष 2020 में 27.5 था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 38.8 हो गया है। भारत के लिए ये जीएचआई स्कोर काफ़ी चिंताजनक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में अगर हम भारत की तुलना इसके पड़ोसी देश से करें तो भारत 116 देशों में से 101वां स्थान पर अपना जगह बनाया है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान 92वां में, बांग्लादेश 76वां में और म्यांमार 71वां स्थान पर अपना जगह बनाया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश भी भारत के मुकाबले अपने नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस रिपोर्ट को लेकर अगर हम भारत सरकार की पक्ष की बात करें तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा है कि FAO द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली जानकारी नॉन साइंटिफिक है। सरकार का कहना है कि यह सर्वे भौतिक रूप से ना करके टेलीफोन के द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक माप के लिए वजन और ऊंचाई की माप की आवश्यकता होती है, जबकि टेलीफोन द्वारा किया गया सर्वे में इसमें गलती होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।